अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 3453 पोस्ट हैं, जो कि बाद में 18 पोस्टें बढ़ चुकी हैं। और उसके अलावा ये हमारी सीरीज की 38 वीडियो है, मतलब इससे पहले 37 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और हमारे चैनल पर हर वीडियो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिकों को एक्सप्लेन किया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, MPG के और कंप्यूटर जैसे टॉपिकों को एक्सप्लेन किया है। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना अपने वीडियो से। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक इस नंबर पर मैसेज करें। अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके का फॉलो करते हुए आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और स्मार्ट वे में हो। तो मध्य प्रदेश और परीक्षा ऐप, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे इस 4 स्टेटों के एग्ज़ामों को कवर करता है। इसके अलावा ये नेशनल लेवल और कैंपस प्लेसमेंट के एग्ज़ामों को भी कवर करता है। तो मध्य प्रदेश के कौन से एग्ज़ाम को कवर करता है? MPSI, MPPSC, कांस्टेबल, शिक्षक वर्ग और MPPB, इन सब एग्ज़ामों को कवर करता है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए और हमारे कोड को यूज करना ना भूलें, और हमारे कोड को यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने 101वें नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले कि हम 100 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए हैं अपने वीडियो में, तो 101 नंबर से क्वेश्चन से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरज सेन ने करवाया था। उसके बाद 102 नंबर, ब्रेडेड नामक जाति की बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मध्य प्रदेश के भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती हैं? तो छिंदवाड़ा में एकत्रित की जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी में थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी जो कि उज्जैनी में थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व से शहडोल जिले में आता है, अब किस जिले में है? तो उमरिया जिले में अब आता है। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। MP का राजधानी भोपाल है। उसके बाद किस जनजाति के मूल निवासी कोटा, राजस्थान और गुना तक के क्षेत्र में हैं? तो सहरिया जनजाति के जो कि फैले हुए हैं। और सहरिया जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो सहरिया मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है, जैसे कि भैगा, भारिया, सहरिया। और सहरिया जो कि रहती है उस जगह को क्या बोलते हैं? तो सहलाबाद बोला जाता है। जैसे सहलाबाद का जंगल जो कि सहलाबाद जो का जंगल होता है, इनका मूल निवास होता है। उसके अलावा सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? तो सहराना निवास स्थान को बोला जाता है। उसके अलावा सहरिया जनजाति के लोग जड़ी बूटियों के ज्ञाता होते हैं, और ये लोग बहुत आलसी होते हैं क्योंकि ये लोग काम बहुत कम करते हैं। इसके अलावा सहरिया जनजाति का नृत्य होता है दुलदुल घोड़ी और लहंगी घोड़ी, और ये शिवपुर श्यामपुर में इनका जो कि सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अभी। और सहरिया दुलदुल घोड़ी और लहंगी घोड़ी दो डांस करते हैं। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पे है? तो शिवपुर जिला में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में। और ग्वालियर के में कौन से शासक रहते थे? तो सिंधिया साम्राज्य रहता था। उसके बाद खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो धार में खरबूजा महल स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। उसके बाद दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, और पांडुलिपि क्या होती है? तो जो कि हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। और प्राचीन चाणक्य का क्या नाम था? तो उनका नाम समुद्रगुप्त
उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र बुक किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र बुक जो कि राजनीति से संबंधित है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित होती है बुक। उसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी, जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड करती है। और सबसे पहले भारत की जो कि पर व्यक्ति इनकम की कैलकुलेशन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। और जो कि पारसी थे, पारसी करने वाले पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद जी को कहा जाता है। लोक माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है। इसके अलावा इंदौर का जो कि एयरपोर्ट है उसका नाम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी है। तो लोक माता के नाम से अहिल्याबाई को जाना जाता है। भारत के प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो झबुआ। और झबुआ जो कि एक ट्राइब जिला है और यहाँ पर आदिवासी शोध संचार है। भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव कहाँ पर होता है? तो भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव जो कि खजुराहो में होता है, और खजुराहो में होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मोबाइल थाना कहाँ पर स्थित है? तो देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना जो स्थित है देवास में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है? तो ये सागर में है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो पीबी दीक्षित, जो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 28 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद कपिल धारा जल प्रताप कहाँ पे स्थित है? तो कपिल धारा जो जल प्रताप है ये शहडोल जिले में है। वहीं दुग्ध धारा कहाँ पे स्थित है? तो दुग्ध धारा जो अमरकंटक में है। वहीं धुआंधार जल प्रताप कहाँ पे स्थित है? तो धुआंधार जल प्रताप जो कि जबलपुर में स्थित है। तो जबलपुर में धुआंधार जल प्रताप स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मंडला जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो ग्वालियर में 25 सितंबर 1926 को। और 25 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लता मंगेशकर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इंदौर। और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का सबसे क्लीन सिटी है। उसके बाद अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मंदसौर में अफीम की खेती होती है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उमा भारती, जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हमीदुल्ला थे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे पट्टारमी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में के मुख्य गवर्नर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो चंगूभाई मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल थी। उसके बाद इससे पहले की दूसरी महिला कौन गवर्नर थी? तो आनंदीबेन पटेल थी। मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश गौतम थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो 15वीं विधानसभा चल रही है उसके प्रोमेट स्पीकर कौन थे पहले? तो वो पहले थे दीपक सक्सेना। उसके बाद थर्ड वाले कौन थे? तो थर्ड वाले रामेश्वर शर्मा और सेकंड वाले जगदीश देवड़ा थे। देश में पहला सौर उद्यान कहाँ पर है? तो गणेशपुरा राजगढ़ मध्य प्रदेश में है। देश का प्रथम कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ग्वालियर में।
और ग्वालियर में ड्रोन मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, जो कि 5 जैसे कि ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। वनों को पूर्ण राष्ट्रीयकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे हाईएस्ट है इंडिया में वन के क्षेत्र में। वहीं परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे होते हैं? तो मिजोरम में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर वन कहा जाए तो मिजोरम में होते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो जबलपुर। जबलपुर जहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है और यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। तो जबलपुर जो कि प्रथम नगर निगम यहाँ पर हुआ था। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पे है? तो मंदसौर जिले में है। उसके बाद मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा में आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधान सभाध्यक्ष कौन थे? तो कुंजीलाल दुबे थे। और कुंजीलाल दुबे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो कि मध्य प्रदेश के कुंजीलाल दुबे पहले अध्यक्ष थे। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें विधि पुरुष के नाम से कुंजीलाल दुबे को जाना जाता है, और एक जो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके अलावा हीना निखीराम जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, और ये कहाँ से आती हैं? तो लांजी से आती है। लांजी कहाँ पे है? तो बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश के सूचना आयोग कहाँ पर स्थित है? तो अरेरा हिल्स भोपाल में। मध्य प्रदेश का जो सूचना आयोग कहाँ पर स्थित है? तो अरेरा हिल्स भोपाल में। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो बड़ेला ग्राम जबलपुर में। बड़ेला ग्राम जबलपुर में रानी दुर्गावती की। और रानी दुर्गावती, उसके बाद सुमित्रा महाजन का उपनाम क्या है? तो ताई नाम से जाना जाता है। और कहाँ से ये आती हैं? तो ये विदिशा से आती हैं सुमित्रा महाजन, और इन्हें ताई नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। और सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पर कोल का भी प्रोडक्शन होता है, और इसके बाद यहीं से ऊर्जा आती है जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा बनती है। तो इसे सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। विद्युत पंप सेट द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? तो मालवा और निमाड़ के क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में 23% जो कि होती है विद्युत पंपों से ही होती है। और सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो निमाड़ के मैदानी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 19 जनवरी 1962 को। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? तो 1995 में। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? तो 1995 में। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का प्रथम खनन कब आरंभ हुआ? तो 1908 में कटनी जिले में। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति बनी थी 1972 में। मध्य प्रदेश की जो प्रथम औद्योगिक नीति बनी थी वो 1972 में बनी थी। उसके बाद मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मंडला में स्थित है। तो मनेरी औद्योगिक केंद्र जो कि मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में, जो कि 1969 में स्थापना हुई थी। इंसुलेटिंग बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देवास में कारखाना स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो अक्षय ऊर्जा नीति 2006 में घोषित की गई। बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? तो बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव जो कि है कसई गांव बैतूल में। और बैतूल से कसई गांव बैतूल, और बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी जो कि बैतूल से निकलती है। तो ताप्ती नदी जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उसके अलावा चंदेल प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 15 मेगावाट, जो खंडवा से इंदिरा सागर नहर पर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना कब लागू की गई? तो 3 जुलाई 2018 को लागू की गई। उसके बाद तो इस तरह से 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहे और हर क्वेश्चन को अच्छे वे में पढ़ते रहें। जैसे कि 1 स्टेप सॉल्यूशन, 1
वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑन कवर गवर्नमेंट एग्जाम इन फ्रीली डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट और इन सभी एग्जामों को प्रैक्टिस के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें सब इंजीनियर एग्जाम के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और जो कि काफ़ी कम प्राइस में, और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो कि काफ़ी कम प्राइस में 1000 का जो कि 499 रुपये में मिल रहा है, और एक कोड यूज करने के बाद आपको इतने रुपये में मिलने लगेगा। और इसके साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रांग तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उसके बाद सब इंजीनियर ऐप के लिए परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें और इसकी टेस्ट सीरीज देते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहेगी। थैंक यू सो मच।